शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुंबई में आज एहतजाज होगा। ये एहतजाजी मुजाहरा मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, जिसमें भारी तादाद में ख्वातीन भी शामिल होने वाली हैं। मुजाहरे में कई मजहबी और समाजी तंजीमें भी शामिल रहेंगी। कहा जा रहा है कि इस एहतजाज को महाविकास आघाड़ी की भी हिमायत हासिल है। आज़ाद मैदान में होने वाले शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज को महामोर्चे का नाम दिया गया है। मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने कहा कि शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने की वजह से किसी को भी गद्दार या मुल्क मुखालिफ नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर मुल्क में पुरअमन एहतजाज नहीं होता तो मुल्क कभी भी आज़ाद नहीं होता। बेंच ने CAA के खिलाफ मुजाहरे के लिए पुलिस की तरफ से इजाज़त न दिए जाने के खिलाफ दायर एक अर्जी पर समाअत करते हुए ये रिमार्क किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सभा नुमाइंदे मोहिउद्दीन इस वक्त जुड़े। मोहिउद्दीन, शहरियत कानून और NRC के खिलाफ लगातार मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इस एहतजाज में शामिल लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। कहीं गद्दार कहा जा रहा है तो कहीं पाकिस्तानी कहा जा रहा है, लेकिन एक बड़ा फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जिस तरह से एहतजाज चालू है और उसके अलावा महाराष्ट्र और मुल्क भर में एहतजाज चालू है। मुंबई के शाहीन बाग में जो है वो जो एहतजाज 26 जनवरी की रात से शुरू है, वहां पर जो है वो पुलिस ने अभी तक 500 से ज्यादा ऐसी एहतजाजी ख्वातीन और मर्द हैं जिनको जो है वो IPC 149 का नोटिस दिया है। इसके अलावा जो है वो तशद्दुद को रोकथाम के लिए जो है वो 107 का भी नोटिस दिया है, 111 का नोटिस दिया है। तो इस तरह के नोटिस देने के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो है वो तकरीबन 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है, जो कि NRC और NRC के खिलाफ जो है वो CAA के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट और उसी को लेकर के। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो एक बहुत ही अहम फैसला दिया है औरंगाबाद ब्रांच ने। उसने कहा है कि किसी भी पुरअमन प्रोटेस्ट को जो है वो मुल्क मुखालिफ नहीं कहा जा सकता। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद ब्रांच का जो है बहुत ही अहम और तारीखी फैसला है। इससे जो है वो जो एहतजाज मुल्क भर में हो रहा है उसको जो है किस्म की तकवीयत मिलेगी। माजलगांव जो कि महाराष्ट्र में वाक़ है, यहाँ पे जो है यहाँ से एक पिटीशन दायर हुई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मतलब इनको जो है वो मुखालिफिन को, मुजाहिरीन को जो है मुल्क मुखालिफ कहा जा रहा है, तो ये जो है वो कहना गलत है। और इसी की हिमायत करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो इस पर मोहर लगाई है। तो जिस तरह से एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है और जिस तरह से मतलब एक मखसूस जमात जो है वो इन एहतजाजियों को मुल्क मुखालिफ और मुल्क का गद्दार करार दे रही है, तो उन पे जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जोरदार तमाचा है और इससे जो है वो एहतजाज को तकवीयत मिलती है। बिल्कुल, एक चीज मोहिउद्दीन जाना चाहें, औरंगाबाद बेंच का जो रिमार्क आया आपने उसके बाद जिक्र किया कि 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज किए गए, खासकर अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, तो क्या इस रिमार्क के बाद उनके ऊपर जो केस पुलिस ने लगाए हैं वो केस अब वापस लिए जा सकेंगे? अच्छा देखिए, रिमार्क जो है वो बड़ा काबिले गौर है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के साथ जो है वो मुसलसल मीटिंग हो रही है और पुलिस कमिश्नर के साथ मुसलसल मीटिंग हो रही है। और उनका डिमांड ये है, जो मुस्लिम कायदीन है, जो मुस्लिम समाजी कारकुनान हैं, उनकी ये मांग है कि जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं CAA और NRC के प्रोटेस्ट के ताल्लुक से, उन सब के सब केसेस को जो है वापस लिया जाए या उनको जो है वो ऐसी दफात में कन्वर्ट किया जाए जिन पर जो है वो कार्रवाई ना हो पाए। लेकिन इस ताल्लुक से जो है हुकूमत महाराष्ट्र ने अभी तक कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया है। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से भी एक वफद मिला, मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी एक वफद मिला, लेकिन इन वफूद के मिलने के बावजूद जो है वो हुकूमत जो है वो इस ताल्लुक से कोई भी फैसला नहीं दे पाई है। आज ये माना जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो कुछ नरमी आ सकती है हुकूमत महाराष्ट्र के स्टैंड में और जो दफात हैं, जो नर्म दफात हैं, उनको जो है वापस लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मुंबई के आज़ाद मैदान में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट है और देखा गया है कि मतलब तमाम मुल्क मिल्लत के और तमाम मज़ाहिब के लोग जहाँ पे जमा होने वाले हैं, मुसलमानों के जो तमाम मसालिक हैं उनके उलमा कराम ने जो है अपील की है कि इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया जाए। तो हुकूमत पे एक किस्म का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज ये मुमकिन है
कि आज जो है वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी के लीडरान इस ताल्लुक से जो है वो कुछ ऐलान करें कि वो इस ताल्लुक से कुछ जीआर पास कर सकते हैं या उस ताल्लुक से जो है वो कुछ स्टैंड ले सकते हैं कि महाराष्ट्र में CAA, CAA और NPR की जो है वो लागू नहीं हो सकता है, NRC को लागू नहीं कर सकते हैं। इस तरह का जो है पॉलिटिकल स्टैंड कुछ बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है वो हुकूमत पे एक किस्म का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना होगा आजम कि आज शाम तक इस पर क्या फैसला आता है और हुकूमत जो है इस पर क्या फैसला लेती है और ये ऊंट जो है जो सियासी करवट किस तरह बैठता है। बिल्कुल मोहिउद्दीन, एक चीज और जानना चाहेंगे, हम लगातार ये देखते आ रहे हैं अगर कोई भी पुरअमन एहतजाज करने की भी कोशिश करता है CAA को लेकर तो 149 के तहत उसको नोटिस दे दिया जाता है। अब जब ये रिमार्क आ गया तो क्या ये माना जाए कि एहतजाज जो हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क भर में उसमें कुछ तेजी देखने को मिलेगी और ज्यादा एहतजाज बढ़ेगा? अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है बाकायदा एक अलायंस बना है और इस अलायंस में जो है वो तमाम के तमाम तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आपने कहा कि इस रिमार्क के बाद जो है वो क्या इस एहतजाज को तक़वियत मिलेगी। बहरहाल जो एहतजाजी है जो पुलिस की मुखालिफिन के बावजूद जो है वो डटे हुए हैं, बॉम्बे के शाहीन बाग में या मुल्क के अलग अलग इलाकों में, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बैठे हुए हैं, उनको बहरहाल इसकी एक किस्म की तक़वियत मिलेगी। और इनका ये मुतालबा है कि जब तक कि महाराष्ट्र हुकूमत जो है वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास नहीं करती है और इस बात का आयादा नहीं करती है, इस बात की यकीन दहानी नहीं कराती है कि वो महाराष्ट्र में CAA और NRC को लागू नहीं करेंगी, जब तक कि जो ये मुल्क में ये पूरे रियासत में एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से अमित शाह ने स्टैंड लिया है, जिस तरह से मोदी ने कहा है कि हम 1 इंच वापस भी नहीं होंगे, इनका स्टैंड जब तक कि तब्दील नहीं होता है, जब तक कि मरकजी हुकूमत जो है वो इस पे जो है वो वाज़ेह स्टैंड नहीं लेती है, जब तक कि ये एहतजाज वापस नहीं होगा। इस तरह की एहतजाजियों की डिमांड है और एहतजाजियों से जो है हम मुसलसल बात करते हुए आए हैं, मुसलसल जो डेलीगेशन है वो मिलता हुआ आया है, पुलिस बात करती हुई आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एहतजाजियों का जो स्टैंड है वो जो है वो तस्मस होने को तैयार नहीं है और वो अपने स्टैंड छटने को तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कि हुकूमत इस पर क्या रवैया तब्दील करती है और खासतौर पर हुकूमत महाराष्ट्र अगर इस ताल्लुक से जो है वो कुछ रवैया तब्दील करती है तो ये एहतजाज में जो है वो थोड़ी नरमी का इम्कान जरूर है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, असेंबली का बजट इजलास भी शुरू होने वाला है तो क्या असेंबली में ये मौजूद जेर बहस आ सकता है मोहिउद्दीन? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस NCP के लीडरान जो है मुसलसल इस बात की डिमांड करते रहे हैं और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पे जो है वो इस ताल्लुक से दबाव बनाते रहे हैं कि वो एक रेजोल्यूशन पास करे। लेकिन लेकिन जो है वो शिवसेना का ये कहना है, शिवसेना का मानना है, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इस पर जो है वो MNS ने एक बड़ी रैली निकाल के इस पूरे के पूरे मामले को जो है बहुत ही बड़ी हद तक पोलराइज करने की कोशिश की है। तो शिवसेना जो है इस पे क्लियर स्टैंड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जो है उलमा इकराम से खिताब करते हुए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह किया था कि इस ताल्लुक से जो है वो किसी भी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी भी शहरी की शरीयत जो है वो नहीं जाएगी। तो ऐसे में जो है वो अब शिवसेना को भी इस ताल्लुक से स्टैंड रवैया जो है वो नर्म करना होगा और इस पर जो है वो कुछ फैसला लेना होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है वो 3 पहियों की सरकार है, 3 जमातों की सरकार है। तो ऐसे में जो है इनके लिए फैसला लेना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। चलिए मोहिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार